एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां जो टेम्परेचर है, जहां भी आज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हो सकती है। राजस्थान की बात करें, जहां हरियाणा, एनसीआर दिल्ली की बात करें, ऑलरेडी जो 45 क्रॉस हो चुके हैं काफी जगह टेम्परेचर्स, तो वहां ऑलरेडी रेड अलर्ट है हमारे आने वाले 3 दिनों के लिए। अभी तक तो खैर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर आया नहीं, लेकिन जो कल का टेम्परेचर था वो फुलौदी वेस्ट राजस्थान में 50 डिग्री तक था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आने वाले 3-4 दिन ऑलमोस्ट ऐसे रहने वाले हैं। उसके लिए हमने अभी रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। अगर आप पंजाब, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी हमने रेड अलर्ट दे रखा है 3 दिन के लिए। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में हम गिरावट आने की उम्मीद है, तो फिर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हीट वेव वहां भी कंटिन्यू रह सकता है। पंजाब में अभी थोड़े ग्रेजुअली टेम्परेचर कम थे, थोड़ा बढ़ेंगे, और वहां भी हमने आज के लिए, आजकल के लिए तो ऑरेंज है, उसके बाद 2 दिन के लिए रेड दे रखा है। उसके बाद वहां भी फिर 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां जो टेम्परेचर है, जहां भी आज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हो सकती है। हो सकता है कुछ स्टेशन 47 तक पहुंच जाए, लेकिन जैसे हमारी मेजर ऑब्जर्वेटरी सफदरजंग की है, वहां पे 44-45 का ही अनुमान है हमारा, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कहीं 47 तक पहुंच जाए। और आने वाले 3 दिनों में ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो ही रहने वाला है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगी 3-4 दिन। उसके बाद जहां भी थोड़ी टेम्परेचर में हल्की गिरावट आ सकती है। आपने बताया कि अभी ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट आने वाले दिनों के लिए जारी होगा, तो क्या टेम्परेचर उन दिनों पहुंच सकता है? देखिए, वो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो टेम्परेचर कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये 45 तक पहुंच सकते हैं। जो 45 पहुंचेंगे तो हमने उसके लिए रेड अलर्ट दे रखा है। और बाकी राजस्थान की बात करें, जहां हरियाणा, एनसीआर दिल्ली की बात करें, ऑलरेडी जो 45 क्रॉस हो चुके हैं काफी जगह टेम्परेचर्स, तो वहां ऑलरेडी रेड अलर्ट है हमारे आने वाले 3 दिनों के लिए। दिल्ली एनसीआर में आप बता रहे हैं 47 तक आज भी तापमान पहुंच सकता है दिल्ली में, सफदरजंग इलाके में। नहीं, सफदरजंग का नहीं बात कर रहा है। सफदरजंग का तो थोड़ा कम रहता है, कहीं ना कहीं किसी आइसोलेटेड पॉकेट्स में 47 पहुंच सकता है। जैसे क्या नाम है, कहीं ना कहीं ये पहुंचने की उम्मीद है। तो मेजरली जो हमारा सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है, इट विल बी अराउंड 44 और 45। जी, तो सर हम ये कह सकते हैं कि आज और कल ही सबसे गर्म दोपहर हो सकती हैं तापमान को लेकर? देखिए, वो तो कंटिन्यूस काफी दिनों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर एक्टिविटी ना होने से टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। बीच में थोड़ी गिरावट आई थी क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ईस्टर्ली हवाएं आई, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन अभी फिर जो वेस्टर्लीज हवाएं हैं, जो हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, तो अभी टेम्परेचर जैसा मेंटेन्ड है ऑलमोस्ट राजस्थान में वैसा ही रहेगा, और थोड़ा बहुत वहां पे पंजाब वगैरह में थोड़ा 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। सर राजस्थान में कितना टेम्परेचर पहुंच सकता है सर? देखिए, कल 50 पहुंचा है, तो अराउंड अबाउट वैसा ही रहने वाला है, इससे ज्यादा तो जाने की उम्मीद कम है। सर जो आंकड़े बताते हैं 2016 में मई के महीने में ही 51 दोपहर में पहुंचा था, रिकॉर्ड था ये, तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है किसी राज्य में? देखिए, अभी तो हमने जो आपको वही बताया है कि टेम्परेचर इसी के जैसे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहने की ज्यादा उम्मीद है। जी सर, बारिश का क्या अनुमान है, क्या रहा? अभी तो देखिए, आने वाले 4-5 दिनों में कोई बारिश का अनुमान नहीं है, तो ऑलमोस्ट जैसा वेदर है ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 4-5 दिन के बाद हल्का फुल्का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हिमालयस में रेनफॉल हो सकती है, और थोड़ा बहुत जो हमने टेम्परेचर
बताए हैं 4 दिन के बाद थोड़ा कम रहेंगे 3-4 दिन के बाद, उसका यही है कि थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो सकता है स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा में, इसलिए गिरावट आ सकती है। अगर आप हिमालय की बात करें, वहां भी हीट वेव चल रही है, जैसे जम्मू डिवीजन हो गया या हिमाचल के लोअर पार्ट है, वहां भी हमारा यही अनुमान है आने वाले 4-5 दिनों में वहां भी हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा। सर इन दिनों ऐसी कोई आंकड़े हैं कि सीधा धूप पड़ रही है या 1 तारीख तक जिसे नौतपा भी कहा जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि जनरली जो मई मंथ होता है वो सबसे गर्म होता है, और पिछले साल की बात करें उस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, रेनफॉल एक्टिविटी रहा, उसके कारण टेम्परेचर इतना नहीं बढ़े। लेकिन अगर आप जनरल क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तो मई सबसे गर्म ही होता है, तो उसमें तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचते ही हैं, और वही सिनेरियो बना हुआ है।